स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी के बिहड़ों से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां यहां के पोटाश जंगल में 35 केवी बिजली की तार की चपेट में आ जाने से 5 हाथियों की दर्दनाक मौत हो गई है। इनमें से 3 नर हैं तो 2 मादा हाथी हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में 33 केवी बिजली की तार की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत हो जाने की सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसमें 3 नर तथा 2 मादा हाथी हैं। घटना मूसाबनी वन क्षेत्र के ऊपर बाधा के पोटाश जंगल की है। घटना की सूचना मिलने पर मूसाबनी वन क्षेत्र के रेंजर दिग्विजय सिंह, वनपाल सुनाराम सबर समेत कई वनकर्मी घटनास्थल पहुंचे। इस घटना की पुष्टि करते हुए वनपाल सुनाराम सबर ने बताया कि मूसाबनी वन क्षेत्र के ऊपर बाधा के पोटाश जंगल में 33 केवी बिजली की तार की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत हो गई है, जिसमें 3 नर और 2 मादा हाथी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब चोर पुलिस पर भारी पड़ने लगे हैं। गोविंदपुर निवासी राम सिंह के आवास से बीती रात चोरों ने 1.5 लाख नकद और 20 लाख रुपए मूल्य के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने बेहोशी वाले स्प्रे का इस्तेमाल किया। छोटा गोविंदपुर साई मंदिर के पास रहने वाले पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के पद पर तैनात रामा सिन्हा के घर में बीती रात चोरों ने नकद 1.5 लाख रुपए और 20 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर ली। चोर छत का ग्रिल काटकर भीतर घुसे और चोरी कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि उनके 3 बेटे हैं। 2 बेटा अभिषेक कुमार, अमन आकाश उनके साथ रहते हैं, जबकि एक पुत्र अमित कुमार एग्रीको में रहता है। सोमवार रात 1 बजे तक सभी जागे हुए थे। इसके बाद सभी सो गए। अगले दिन मंगलवार सुबह 6 बजे सभी की नींद खुली। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्य रोजाना सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाते हैं, लेकिन मंगलवार को उनकी नींद काफ़ी देर से खुली। सभी सदस्यों के सिर में दर्द भी था, इसलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चोरों ने चोरी करने से पहले बेहोशी वाले स्प्रे का इस्तेमाल किया है। चोर घर की छत का ग्रिल काटकर घुसे और आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। आप लोग थे कि नहीं थे? हमको लगता है इस रूम में कोई नहीं थे भैया। उस रूम वाले रूम में थे हम, माँ, बगल में गोलू और इधर ये लोग सब जेंट्स लोग 3 लोग थे, सब आगे। ये रूम में 2 आदमी सोए थे। सुबह सुबह मेरे मित्र और सहयोगी अमित जी फ़ोन किया कि इनके घर में चोरी हुई है। इसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और संबंधित थाना छोटा गोविंदपुर थाना प्रभारी को भी सूचना दिए हैं। और आकर यहाँ देखने से लग रहा है कि बहुत ही भीषण चोरी है और कोई प्रोफेशनल चोरों के द्वारा चोरी की गई है। 2 अलमीरा तोड़ा गया है, ऊपर छत को तोड़ा गया है। घटना कल छठ खत्म हुआ, कल रात में हम लोग सब सोए हैं, 12 बजे के लगभग सोए हैं। तो सुबह उठे हैं तो फिर गेट बाहर से बंद था। फिर गेट बाहर से बंद था, उस समय लगा कि गेट बाहर से कैसे बंद हो सकता है। मेन गेट बाहर से बंद था। ये दरवाज़ा हाँ। पीछे से निकल के आए हैं, गेट खोले हैं। उसके बाद फिर देखना शुरू किए, देखना है कि उधर रूम छीटा हुआ है, ऊपर रूम छीटा हुआ है, ऊपर ताला काटा हुआ है और थोड़ा उठने की तरह भारी भारी लग भी रहा था। अच्छा, तो फिर कैसे क्या क्या चीज़ कौन कौन सा दरवाज़ा तोड़ा है, कहाँ से कुछ ऐसा शंका कि हाँ कहाँ से घुसा है? ज़्यादा संभावना छत पर से घुसा है, क्योंकि छत का 2 ताला कटा हुआ है। छत ताला कटा हुआ है। क्या क्या चोरी हुई है? गहना और पैसा चोरी हुआ। कितने पैसे हुए? पैसा लगभग 1 लाख रुपये के लगभग था। मम्मी अभी गाँव से आई थी, वहाँ से लेके आई थी और गहना जो मम्मी का सारा ले लिया। क्या क्या चोरी हुई है? मेरा जितना जिंदगी का था हम सब पासे में रखते थे। कोई टोकता था तो कहता था मेरे अंश का है, मेरे पास रहेगा, जिसका अंश का रहेगा। तो ऐसा हुआ। गहना में क्या क्या था लगभग? गाना में तो मेरा था पुराना जमाना वाला, सब बड़ा बड़ा सब था। कितने के आसपास होगा गहना? उस समय का था 1 लाख का। ऊपर नीचे खरीद थोड़ा टेढ़ा हुआ है। हाँ, कैश तो अभी घर से लाए थे, पट्टा वाला 1 लाख रुपया बकर। वहीं एक राहत की खबर है कि पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। 2 शातिर बाइक चोर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की 9 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली है। शहर में लगातार चोरी की घटनाओं से पुलिस की हर ओर किरकिरी हो रही है, लेकिन जमशेदपुर पुलिस के लिए एक राहत की खबर भी है, जहां साकची पुलिस की सक्रियता से वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। इसमें 2 शातिर बाइक चोर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। उनके नाम विजयमुखी और सोनू करुआ है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी के 9 बाइक्स बरामद किए हैं।
जमशेदपुर एसपी कौशल किशोर ने बताया कि सभी मोटरसाइकिल्स जमशेदपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र से चोरी हुई। इसके अलावा कुछ मोटर बाइक्स पड़ोसी ज़िला सरायकेला से भी चुराए गए। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा चोरी की बाइक को ठिकाने लगाने का नया रुख अख्तियार किया गया है, जिसमें लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। एसएसपी ने बताया कि गिरोह द्वारा चुराए गए बाइक से मिलते जुलते नंबर का ओनर बुक भी बनाए और बंधक रखकर मोटी रकम की उगाही की जाती है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आया विजय मुखी शातिर हिस्ट्री शीटर है, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है। दिनांक 16/11/23 को शाम तकरीबन 6:30 बजे साक्षी बाजार अवस्थित संजय मार्केट से एक मोटरसाइकिल के चोरी होने के संदर्भ में एक मामला दर्ज कराया गया था 207/23 और उसके पश्चात उस बाइक की बरामदगी हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी कर रहे थे और जिसमें थाना प्रभारी साक्षी मुख्य तौर पर नेतृत्व कर रहे थे। उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी उसके समेत एक अभियुक्त जिसका नाम विजय मुखी है, उसको परसुड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उसके पश्चात जब उससे और गहनता से पूछताछ की गई तो उसके बाद एक और अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई, सोनू करुआ नाम का, जो कि कदमा क्षेत्र का है। और इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो जो बाइक चोरी की गई थी 16 तारीख को, उसकी बरामदगी के अलावा अन्य 8 बाइक्स की भी बरामदगी की गई। चक्रधरपुर मंडल के बादाम पहाड़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हरी झंडी दिखाकर मंगलवार को नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। चक्रधरपुर मंडल के बादाम पहाड़ में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हरी झंडी दिखाकर नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे, जहां कार्यक्रम के समापन के बाद वे टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिनका स्वागत सांसद विद्युत वरण महतो और पुरुलिया के सांसद ज्योतिर महतो समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। इसके बाद थर्ड लाइन का इंस्पेक्शन के लिए वे सीधे हटिया के लिए रवाना हुए। बादाम पहाड़ के कार्यक्रम के समापन के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके स्वागत के लिए जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो और पुरुलिया के सांसद ज्योतिर महतो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिख समाज के लोग, मिथिला समाज के लोग और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग रेल से संबंधित अपनी समस्याओं के समाधान के लिए रेल मंत्री को ज्ञापन देकर उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराया जहाँ सभी को बातों को उन्होंने काफ़ी धैर्य से सुना और कार्रवाई का उचित आश्वासन भी दिया। सभी से मुलाकात करने के बाद जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो और पुरुलिया संसद के थर्ड लाइन का इंस्पेक्शन के लिए सीधे हटिया रवाना हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को नया रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जमशेदपुर स्टेशन को नंबर 1 वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी की है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे स्टेशंस को और रेलवे पे फोकस करके पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का एक मिशन चलाया हुआ है। उस मिशन में टाटानगर स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास बनाने का सैंक्शन हुआ है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, जितने अपने प्रबुद्ध नागरिक हैं और यहाँ पे जो कॉलेज है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और विशेषकर जितने भी चैम्बर, जितने भी आपके सामाजिक संस्थाएं, जैसे अपने सिख समुदाय की संस्था होगी, कोई और भी संस्था होगी, तो हर एक संस्था मिले और अपना टाटानगर स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाने में क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, आगे के 50 वर्षों के हिसाब से ज़रूरतें, उनको ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव सब के सब अपने सांसद महोदय के जरिए से हमारे डिविजनल रेलवे मैनेजर साहब के पास पहुंचाए। डीआरएम साहब हाथ खड़ा करो भाई, आप डीआरएम साहब हैं, आपके पास पहुंचाएं सांसद महोदय के जरिए से। उधर आबकारी विभाग लगातार सक्रिय है। गुप्त सूचना के आधार पर बुनियादी में संचालित हो रही एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इस दौरान एक संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर जमशेदपुर आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बुनियादी की एक फिर से मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इस कार्रवाई में विभाग के हत्थे एक कारोबारी भी चढ़ा है, जिससे पूछताछ जारी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक
बताया कि दीपक यादव नामक शराब माफिया के इशारे पर यहां अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यहां महंगे नकली अंग्रेजी शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। विभागीय कार्रवाई के दौरान करीब 600 लीटर नकली शराब, अलग अलग ब्रांडों के स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतलें वगैरह बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि दीपक यादव एक हिस्ट्री शीटर शराब माफिया है। हो रहा था कि लीगल शराब यहाँ पर शराब कोटा के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसमें सतर्क थे हम लोग और इसमें कुछ आदमियों को लगाया गया था। इसमें मोहम्मद गुफरान इसका निगरानी कर रहे थे और उसके बाद ये दीपक यादव के घर से ये बरामद हुआ है। 45 केजी के लगभग है, करीब 650 450। किसी गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, एक आदमी गिरफ्तार किया। किनके द्वारा संचालित किया जा रहा था? दीपक यादव नाम का कोई व्यक्ति है, वो जो पूर्व में भी इसके यहाँ छापामारी की गई थी। स्थानीय को 75% रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर झारखंड जनतांत्रिक महासभा द्वारा मंगलवार को टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट कंपनी गेट को घंटों जाम कर दिया गया। धरने में बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। आपको बता दें कि नियोजन नियमावली 2021 एवं 22 के तहत प्रत्येक कंपनी को अपने कंपनी के कार्यों में 75% नौकरी प्रदान करना है और इसी मांग को लेकर उनके द्वारा यह धरना दिया गया। साथ ही कंपनी में ठेका कर्मी के रूप में 12 वर्षों से अपनी योगदान दे चुके मजदूरों के स्थायीकरण की भी मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी इनकी मांगों पर अविलंब सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो इनके द्वारा आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। को 75% आरक्षण देना होगा। अरे भाई भतीजा मत करना बंद करो। अरे भाई भतीजा। एचडीपीएल कंपनी जो झारखंडियों के लिए जो कानून बना है, झारखंड सरकार ने बनाया है 2021 में, उसमें 75% जो है स्थानीय लोगों को लेना है, डोमिसाइल को लेना है। ये कानून का इन्होंने उल्लंघन किया। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग क्या? हमारा मांग है कि झारखंड सरकार ने जो कानून बनाया झारखंडियों के लिए और यहाँ के डोमिसाइल के लिए, वो कानून को पूरी तरह से सख्ती से पालन हो। 75% स्थानीय लोगों को ही लेना पड़ेगा इसको। सरायकेला की सड़कों पर हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। टाटा कांड्रा मार्ग पर एक सड़क हादसा में स्कूटी सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के क्रम में महिला की मौत की खबर आ रही है। सरायकेला की सड़कों पर हादसों का दौर जारी है। मंगलवार को आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मार्ग पर केंदूगाज के समीप सड़क हादसे में सनराइज एनक्लेव निवासी स्कूटी सवार तिर्की दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें महिला की बाद में मौत हो गई। वहीं शरण तिर्की गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार दंपति को बुरी तरह से किसी अज्ञात गाड़ी ने धक्का मार दिया। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार, गमरिया थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को रेस्क्यू कर टीएमएच भिजवाया। शरण तिर्की उसकी पत्नी साथ में थी, उसको पत्नी लगता है बहुत गंभीर रूप से घायल हुई है, तो हमसे लेके किया गया और शरण तिर्की कभी पैर में काफ़ी चोट लग गया है, तो प्रशासन के द्वारा अस्पताल लेके जाया गया है। स्थिति काफ़ी गंभीर है, मौत होने तो बहुत ही गंभीर है। मौत होने की सूचना है क्या? अब तो डॉक्टर कंफर्म करेंगे स्थिति को। आप लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि काफ़ी भीड़ में हम लोग उसको उठा कर लेके गए, बहुत खतरनाक। 25 नवंबर को एक शाम झारखंड पुलिस के नाम कार्यक्रम का आयोजन एक्सेलराई सभागार में होगा। मोहम्मद अजीज, अनवर हुसैन जी, देवासी गुप्ता जी 25 नवंबर को एक्सेलराई ऑडिटोरियम में एक शाम झारखंड पुलिस के नाम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह विगत 2016 से हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो परिवार शहीद हो जाता है, जो पुलिसकर्मी शहीद हो जाता है, चाहे नक्सली या किसी अन्य घटनाक्रम में, वैसे उनके परिवारों को लाकर उन्हें सम्मान देते हैं और साथ ही साथ कुछ पल जो है सुकून के वो हमारे साथ में वो व्यतीत करते हैं। जैसे उसमें बड़े से बड़े बॉलीवुड के सिंगर, चाहे वो विनोद राठौर हो या अन्य कोई भी, जैसे सभी आदरणीय कमल जी ने आपको बताया, ऐसे ही अभी 25 तारीख को एक्सेलराई ऑडिटोरियम में संध्या 5 बजे से एक शाम झारखंड पुलिस के नाम पर बॉलीवुड के गज़ल गायक श्री चंदन दास जी हमारे बीच में होंगे। मैं आप तमाम आम आवाम से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि आप सभी लोग आइए। इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी टिकट नहीं है।
यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स, जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते हैं। हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो अभी जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या है, हमारा यहाँ पर है ना अभी छोटा बच्चे से लेके ना बुज़ुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स, सब आइटम मतलब सीज़न मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वेटर वूटर जैकेट, वो ये सब जो है ना जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट, फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।